गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए अब हम बढ़ चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और टॉपिक में ये वाला रूल हमने आज पढ़ना था। ये देखो, इंग्लिश कह रही है अगर इसमें से कोई भी शब्द आपको दिखाई दे, जैसे कि ऑल, नन, वन, एनीवन, एवरीवन, ईदर, नीदर, सम ऑफ या मोस्ट ऑफ, इनमें से कोई भी शब्द आएगा तो साथ में कोई ना कोई और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के तौर पे दिखेगा। तो अगर वो अस लिख दे इनके साथ तो टैग में वी लगा देना, यू लिख दे तो टैग में यू लगा देना, देम लिख दे तो टैग में दे लगा देना। यानी कि ये फ्रेजेस दिखेंगे तो इनके साथ इनमें से भी कुछ दिखेगा। अगर अस दिखे तो टैग वी से बनेगा। जी आइए, अस अगर आ जाए तो वी, यू आ जाए तो यू और देम आ जाए तो दे। जैसे कि उसने कहा ऑल ऑफ अस आर हैप्पी, हम सब खुश हैं। तो इंग्लिश कह रही है इस अस को देखो और यहां पे वी लगा दो, हेल्पिंग वर्ब को देखो यहां लगा दो, सेंटेंस पॉजिटिव टैग नेगेटिव बना दो, टैग तैयार हो गया आरंट वी। क्या टैग तैयार हो गया? आरंट वी। समझ गए? आओ अब 5 क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, सॉल्व करके दिखाना। ये लो, 5 तो नहीं आए पर 3 जरूर आ गए हैं। जरा मैं आंसर छिपा दूं और आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखा दूं। ये लो, ये लीजिए, फटाफट से आंसर बताओ। शाबाश शिवम, सब बताओ। मैंने अपना आसन ग्रहण कर लिया है। चलो, मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक समझ आ रहा है। सभी को आ रहा है ना? नए पुराने सारे बच्चे बताएं। यही तो आंसर बताते हैं। आ जाओ, देखो पहला क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे? नन ऑफ देम। इस देम को देखना है और देम के लिए क्या लग गया? दे। हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब इधर आ गई। नॉट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नन नेगेटिव होता है, टैग बनेगा पॉजिटिव। ऑल ऑफ यू, सब्जेक्ट क्या हो गया? यू। कैन, सेंटेंस पॉजिटिव तो कैन का नेगेटिव क्या हो गया? कांट यू। नीदर ऑफ देम, नीदर नेगेटिव होता है यानी टैग पॉजिटिव बनेगा। अस के लिए क्या लगेगा? वी। वी के साथ वॉज नहीं आ सकता क्योंकि वी प्लूरल होता है तो क्या लगेगा? वर। सेंटेंस पॉजिटिव, टैग कैसा? नेगेटिव, तो सॉरी नीदर से नेगेटिव ही हो रखा है तो वर वी। वर वी, नीदर ऑफ अस वॉज एम्बिशियस, वर वी। समझ गए हम? चलो अगले क्वेश्चंस भी करके देख लेते हैं एक बार। आओ, ये लो, ये 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, आओ करके देखें। मोस्ट ऑफ यू आर ऑनेस्ट, हेल्पिंग वर्ब आर, सेंटेंस पॉजिटिव टैग नेगेटिव और यू का सब्जेक्ट यू ही होता है। एवरी वन ऑफ देम, देम के लिए दे, वर्ब यहां भले ही सिंगुलर हो पर हमें चाहिए प्लूरल। एवरीवन पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव, क्या बन गया? हैवेंट दे। चलो फटाफट से थम्स अप डालो, बात बन रही है तो। हाँ, छोटी छोटी गलतियां, ओहो ये गलत हो गया। टैग के क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है। टॉपिक आसान है लेकिन माइनर मिस्टेक्स होती हैं। चलिए आओ, रूल नंबर 9 बड़ा ही अच्छा रूल है, ध्यान से देखना। डेयर नॉट और नीड नॉट इंग्लिश में ऑक्सिलरी के तौर पे अगर आए तो टैग डेयर और नीड से ही बनता है। देखो मैं अच्छे से समझाती हूं, इधर लिख रही हूं। क्वेश्चन टैग में
इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। क्वेश्चन टैग हालांकि एक आसान टॉपिक है, लेकिन इसमें भी कहीं कहीं कोई कोई पुट ऐसा है जहां नंबर कट जाते हैं, तो ये उन्हीं में से है, डेयर और नीड। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, कई जगह काम आएगा ये पॉइंट आपको। डेयर और नीड इंग्लिश में मेन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं और मॉडल के तौर पे भी, यानी ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं और कुछ कुछ जगहों पे ये मेन वर्ब भी बन जाते हैं। बात ये है मैम पता कैसे चलेगा कहां पे मेन वर्ब है और कहां पे हेल्पिंग वर्ब? ध्यान से देखो, शॉर्टकट बता रही हूं। जहां जहां सेंटेंस में नॉट दिख जाए यानी कि ये मॉडल है, जहां जहां ये फर्स्ट फॉर्म के साथ दिखे यानी कि ये मॉडल ऑक्सिलरी है। अगर आपको सेंटेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म की बजाय टू इन्फिनेटिव दिखाई दे तो समझ जाइएगा ये मेन वर्ब है। पहले तो मैं ये बता रही हूं पता कैसे लगेगा कब मेन वर्ब और कब मॉडल ऑक्सिलरी। तो मॉडल ऑक्सिलरी का पता लगाने का तरीका, सेंटेंस के अंदर नोट या फर्स्ट फॉर्म दिखेगा। मेन वर्ब पता लगाने का तरीका, सेंटेंस के अंदर टू इन्फिनेटिव दिखेगी। अब इससे फर्क क्या पड़ता है मैम? बहुत फर्क पड़ता है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन टैग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से बन सकते हैं, मेन वर्ब से कभी नहीं बनते। यानी डेयर और नीड अगर हेल्पिंग के तौर पे आएंगे, मॉडल के तौर पे आएंगे तो टैग इन्हीं से बनेगा, डेयर और नीड से ही। अगर डेयर और नीड मेन वर्ब के तौर पे आएंगे तो टैग इनसे नहीं बन सकता, फिर टैग डू, डज या डिड से बनेगा। कैसे मैम? अगर उसने लिख दिया ही डेयर्स यानी कि मेन वर्ब है, टैग डज से बनेगा। अगर उसने लिखा आई नीडेड हर हेल्प तो नीडेड मेन वर्ब है, मेन वर्ब से टैग नहीं बनता, तो नीडेड की हेल्पिंग वर्ब डिड क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। डेयर्स की हेल्पिंग वर्ब डज क्योंकि ये फिफ्थ फॉर्म है। ऐसे ही फर्स्ट फॉर्म होने पर टैग डू से बनेगा। तो अगर इनकी फर्स्ट फॉर्म आए टैग डू से, सेकंड फॉर्म आए डिड से और पांचवी फॉर्म आए तो डज से। पांचवी फॉर्म यानी एस या ईएस वाली फॉर्म और पहली फॉर्म यानी बिना एस या ईएस वाली फॉर्म। और जब भी ईडी लग जाए तो समझ जाना सेकंड फॉर्म बन गया है। तो सेकंड फॉर्म के केस में टैग डिड से, फर्स्ट फॉर्म के केस में डू से और फिफ्थ फॉर्म के केस में डज से। एक कंफ्यूजन और मैंने बहुत बच्चों में देखी है कि मैम ईडी से तो सेकंड फॉर्म भी बनती है और थर्ड फॉर्म भी, तो मैं ये कैसे पता लगाऊंगा वो सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म? इंग्लिश में जब भी ईडी थर्ड फॉर्म के साथ आता है तो हैज हैव हैड भी होता है। हैज हैव हैड हो और साथ में ईडी वाला फॉर्म हो तो फिर वो थर्ड फॉर्म है। अकेला ही नीडेड आया हुआ है, आई नीडेड हिम, तो ये सेकंड फॉर्म है। समझ गए आप मेरी बात को? तो इस तरीके से आपने पता लगाना है। मेन वर्ब हो तो टैग बनेगा किससे? मेन वर्ब हो तो टैग डू डज डिड से अकॉर्डिंग टू द फॉर्म, और अगर ये मॉडल ऑक्सिलरी है तो टैग इन्हीं से बन जाएगा। समझ गए? टैग एक काफी आसान टॉपिक है बेटा, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आता है, ये स्कोर उठाने के बहुत काम आता है। ये लो, ये क्वेश्चंस हैं, अगर सही समझ आया है तो सॉल्व करो और फटाफट कमेंट्स में आंसर बताओ। जल्दी से, मेरी नजर आप सब पे है, जल्दी सॉल्व करो। चलो मैं सॉल्व करके दिखाती हूं। देखो, ही डेयर नॉट, डेयर के बिल्कुल साथ नॉट दिख गया, फर्स्ट फॉर्म पे दिख गई, यानी डेयर यहां पे मॉडल ऑक्सिलरी है। मॉडल यानी कि हेल्पिंग वर्ब। तो जब ये हेल्पिंग वर्ब होंगे टैग इन्हीं से बन जाएगा, डेयर ही। सेंटेंस नेगेटिव है ऑलरेडी तो टैग क्या बन गया? डेयर ही। ये सिखा रही हूं बस। यू डेयर नॉट कम होम, देखो फिर से नॉट आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गई, यानी डेयर यहां पे फिर से हेल्पिंग वर्ब है तो टैग इसी से बन जाएगा, डेयर यू। सोच रहे हो ये मुश्किल है तो कुछ भी नहीं, फिर से नॉट दिख गया यानी टैग नीड से बनेगा, नीड ही। है ना सिंपल, करना ही कुछ नहीं था। वी डेयर नॉट फेस, अब डेयर आ गया फिर से मॉडल बन के, तो मॉडल तो टैग में लग जाते हैं, डेयर वी। क्या टैग बन गया? डेयर वी। फटाफट से बताओ, समझे कि नहीं समझे? यस निर्मला, थैंक्स। हाँ जी, फटाफट बताओ, समझे कि नहीं समझे? अभी अगले पेज पे और भी क्वेश्चंस आएंगे दूसरे टाइप के,
पहले यही कर लेते हैं। राधा नीड नॉट, फिर से नॉट कह रहा है, मॉडल है भाई, सीधा टैग में लगा दो नीड राधा, राधा के लिए शी। क्या हुआ पांचवे में? नीड शी। ये लो, ये इसके दूसरे पहलू पे। अब जब डेयर और नीड मेन वर्ब हैं, ये अब इसके दूसरे पहलू के क्वेश्चन, जब डेयर और नीड मेन वर्ब हैं, अब बात पूरी समझ आएगी आपको। करके देखो, फिर पूछूंगी समझ आया कि नहीं, जल्दी करके देखो। अगर आपने क्वेश्चन टैग की बुक मंगवा ली है तो प्रैक्टिस उसमें से शुरू कर दो। चलो अब ये वाले करके दिखाओ। ही डेयर्स, डेयर्स यानी V5, SEIS वाली वर्ब V5 होती है, तो टैग डू या डज से बनेगा। अब डज से बनेगा तो डजंट ही, समझे? यू डोंट डेयर टू गो देयर, डेयर फिर से मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म के तौर पे आई है, यानी टैग डू से बनेगा। डू यू डेयर्ड लिख दिया, यानी सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म यानी टैग डिड से बनेगा। डिडंट शी, डिडंट शी। ही डिड नॉट नीड, यानी डिड हेल्पिंग वर्ब, टैग डिड से ही बन गया। डिड ही, दे डू नीड टू, नीड मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब डू है, तो टैग हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं ना। पहली क्लास याद करो, यही तो सिखाया था, टैग में कभी मेन वर्ब मत लगाना, टैग सिर्फ किससे बनते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। समझ गए? ये लो, हट गई मैं स्क्रीन के आगे से। जिसके जो जो गलत थे अपनी गलती सीखो, क्योंकि ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको दिखेगा ये एग्जाम्स के अंदर। पेपर दोगे ना तो डेयर नीड का कॉन्सेप्ट बहुत जगह काम आता है। कोई बात नहीं, सीख लो। मेन फंडा इतना ये रिपीट करती हूं, जब जब ये मेन वर्ब होंगे टैग डू डज और डिड से, जब जब ये मॉडल होंगे टैग डेयर और नीड से। पता लगाने का सीधा तरीका, जब भी ये मेन वर्ब होंगे टू इन्फिनेटिव के साथ आएंगे, जब भी ये मॉडल होंगे नोट या फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे। क्योंकि मॉडल टैग में यूज हो सकते हैं, इसलिए मॉडल होने पर ये सीधा टैग में लग जाते हैं, और जब ये मेन वर्ब होते हैं ये टैग में यूज नहीं हो पाते, तो हमें हेल्पिंग वर्ब से टैग बनाना पड़ता है। बताओ जल्दी, आगे बढ़ूं? यहां तक सब समझ? डन डनाडन डन डन कर दो या थम थम जप जप कर दो। चलिए बढ़िया, सबका थम्स अप जप जप आ गया, तो हम आगे बढ़ते हैं सब सब करके। अरे सिंपल सेंटेंस के टैग कंप्लीट हो गए। टैग दो पे लगता है, एक तो सिंपल सेंटेंस पे और एक इंपेरेटिव पे। यहां तक हमने सिंपल सेंटेंसेस के टैग पूरे कर लिए हैं। आइए, क्वेश्चन टैग, अगर कोई नया बच्चा है तो पिछले रिकॉर्डेड क्लास जरूर देख लेना। क्वेश्चन टैग में इंपेरेटिव, क्वेश्चन टैग में इंपेरेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन, कमांड, ऐसी सी कुछ बातें दिखाई दें, तो उस सेंटेंस को हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। फीलिंग्स या क्वेश्चन कितने तरह से बन सकते हैं? एग्जामिनर हमसे ऑर्डर पूछ सकता है, जैसे कि आपने ये ऑर्डर बचपन से लेके आज तक कई बार सुना होगा, गेट आउट, या फिर आपने शट योर माउथ, कीप क्वाइट, ऐसी ऐसी बातें टीचर्स के मुंह से सुनी होंगी। तो ये ऑर्डर के एग्जाम्पल्स हैं। या फिर वो हमें रिक्वेस्ट भी पूछ सकता है, जैसे कि उसने कह दिया प्लीज डू इट, ये रिक्वेस्ट हो गया। इंपेरेटिव के अंदर ऑर्डर हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकती है, या फिर वो हमें काम करने से रोकने वाला सेंटेंस बनाएगा, तो वो कह सकता है डू नॉट डू इट, या डोंट डू इट भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे,
या आप बचपन से सुनते आ रहे हो नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई, इस तरीके से। या फिर बेटा गेट आउट, शट योर माउथ, प्लीज डू इट, डू नॉट डू इट, नेवर टेल अ लाई। या लेट के केसेस आ सकते हैं दो। एक केस में तो ये होगा कि लेट के साथ अस दिखाई देगा, जैसे कि मैंने लिख दिया लेट अस गो। और दूसरा केस ये होगा कि लेट के साथ अस के अलावा कुछ भी होगा, जैसे लेट मी डू इट। एक तो हमें दिखाई दे रहा है लेट के साथ अस, और दूसरा हमें दिखाई दे रहा है लेट के साथ अस के अलावा कुछ भी, लेट मी, लेट हिम, लेट यू, लेट देम, लेट नेहा, लेट रेखा, लेट निशु, लेट अजमेर, लेट सुनीता, कुछ भी। एक तो लेट के साथ अस और एक लेट के साथ अस के अलावा कुछ भी। अब मैं इन सारों के टैग लगाना सिखाऊंगी। अब तक मैंने आपको ये लिखा है बोर्ड पे कि इंपैरेटिव में कितने तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन टैग में इंपैरेटिव सेंटेंस पूछता है तो इतनी सारे स्टाइल से हमारा क्वेश्चन बन सकता है। अब बात ये आ रही है हमने इनके टैग लगाने हैं, तो इंग्लिश कह रही है टैग फिक्स है इंपैरेटिव के केस में, और सिंपल सेंटेंस का एक भी रूल इंपैरेटिव में अप्लाई नहीं होगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, सिंपल सेंटेंस का एक भी रूल इंपैरेटिव पे अप्लाई नहीं होगा। इंपैरेटिव के अपने टैग्स हैं और वो फिक्स हैं। बिना किसी नियम को समझे आपको सिर्फ टैग को याद करना है और उसको सेंटेंस के हिसाब से लगा देना है। क्या कह रही हूं, एग्जाम्पल से समझाती हूं, ध्यान मेरी तरफ रखना। मैंने कहा था ये ऑर्डर है, और इंपैरेटिव में कहा गया है कि ऑर्डर पे ना दो ही टैग लग सकते हैं, या तो ऑर्डर का टैग होगा विल यू, या ऑर्डर का टैग होगा वॉन्ट यू। दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, पर इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। ना विल बदलेगा ना यू बदलेगा, सेम टू सेम। बस आपको ये पता लगाना है कि वो ऑर्डर है या नहीं है। अगर वो ऑर्डर है तो विल यू और वॉन्ट यू के सिवाय कुछ और नहीं आएगा। प्लीज डू इट, प्लीज या काइंडली से आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन टैग के इंपैरेटिव में हमसे रिक्वेस्ट पूछी गई है। तो रिक्वेस्ट के केस में हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वॉन्ट यू का यूज करेंगे। रिक्वेस्ट के केस में हम क्या कर रहे हैं बेटा, वॉन्ट यू का यूज करेंगे। डू नॉट डू इट, इसको फॉरबिडनेस कहते हैं। जब काम करने से रोका जा रहा हो तो उसे फॉरबिडनेस कहते हैं, और फॉरबिडनेस का टैग फिक्स है विल यू। मेरे मुंह से बार बार एक शब्द आप सुन रहे हो, टैग फिक्स है, टैग फिक्स है, टैग फिक्स है, यानी नियम नहीं लगाने, बस टैग याद करना है कि ऑर्डर के साथ विल यू या वॉन्ट यू, रिक्वेस्ट के साथ वॉन्ट यू, फॉरबिडनेस के साथ विल यू या फॉरबिडनेस के साथ सिर्फ विल यू। लेट अस, अस देखते ही आपने टैग बना देना है शैल वी। लेट के साथ अस देखते ही आप टैग बना दोगे शैल वी, और जैसे ही अस बदल दिया वहीं पे टैग हो जाएगा विल यू। जैसे ही अस हट गया वहीं पे टैग हो जाएगा विल यू। नेवर टेल अ लाई भी एक फॉरबिडनेस है, और फॉरबिडनेस का टैग भी क्या होता है, विल यू। तो बेसिक सी बात ये कह रही हूं बेटा, बेसिक सी बात ये कह रही हूं कि इंपैरेटिव सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस का कोई भी रूल नहीं लगेगा, और इंपैरेटिव सेंटेंस के सारे टैग फिक्स होंगे। बस आपने ये पता लगाना है कि सेंटेंस कौन सा है, ऑर्डर का है, एडवाइस का है, रिक्वेस्ट का है, सजेशन का है, या कौन सा है। जैसा वो टैग पूछेगा वैसा ही हम इस्तेमाल कर देंगे। यानी अगर हमें पता लगा हमारे पेपर में ऑर्डर पूछा गया है तो हम विल यू या वॉन्ट यू में से कुछ लगाएंगे। अगर हमें पता लगा प्लीज या काइंडली यानी रिक्वेस्ट पूछी गई है तो हम वॉन्ट यू लगाएंगे। अगर हमें डोंट या नेवर यानी कि फॉरबिडनेस का क्वेश्चन आएगा तो हम विल यू लगाएंगे। अगर लेट के साथ अस दिखेगा तो हम शैल वी लगाएंगे। अस के सिवाय कुछ भी आ जाए हमारा टैग वापस से विल यू हो जाएगा। अस के सिवाय कुछ भी आ जाए हमारा टैग वापस से क्या हो जाएगा, विल यू। क्या हमें बात समझ में आ रही है?
क्या हमें बात समझ में आ रही है? फटाफट से बताइए थम्स अप करके। चलो जल्दी से बताओ, क्या यहां तक की बातें गई दिमाग में? चलिए, अब मैंने बोर्ड पे एक टैग नहीं लिखा, देखो सेंटेंस तो लिखा पर उसका टैग नहीं लिखा। किसका? शट योर माउथ। क्योंकि है तो ये ऑर्डर, पर डांटने और चिढ़ने जैसी फीलिंग आ रही है। हम किसी को उसका मुंह बंद रखने के लिए कब कहेंगे? जब हमें ये फील आएगा, अरे ये बात तंग कर दे यार, चुप हो जा आप। तो जब ऐसी इरिटेशन वाली फीलिंग दिखानी हो ना, तो फिर ऑर्डर का ही टैग कांट यू हो जाता है। जब डांट फटकार या इरिटेशन वाली फीलिंग दिखानी हो तो ऑर्डर का ही टैग कांट यू हो जाता है। हाँ जी, थम्स अप डालो अगर पूरा क्लियर हो गया हो तो। तब तक मैं पीडीएफ ओपन करती हूँ। होमवर्क भी दिया था मैंने, मुझे याद है, 2 शीट सॉल्व करनी थी आप लोगों को। पहले थोड़े से इंपैरेटिव सेंटेंस मेरे को सॉल्व करके दिखा दो, फिर हम मिक्स क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाएंगे। इंपैरेटिव जहां से शुरू हो रहे हैं वहीं से करेंगे हम। ये रहे इंपैरेटिव सेंटेंस, ये हो गया आपके 5 क्वेश्चंस। चलो बनाओ जरा टैग। आंसर मत देखना, क्योंकि इससे बड़ा करूंगी तो आंसर गायब होंगे, लेकिन स्क्रीन पे क्वेश्चन भी कम आएंगे फिर। तो आप, वैसे तो आपको अब तक क्वेश्चन टैग की बुक ले लेनी चाहिए थी फ्लिपकार्ट से, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेटा बात समझ में तो कैसे ही आएगी। या फिर फोन से ही कर लो। चलो अब मैं बताती हूं। काफी हद तक आपने आंसर्स दे दिए। लेट द गर्ल्स गो आउट। लेट के साथ अस के अलावा कुछ भी आएगा तो टैग होगा विल यू। ओपन द विंडो, ऑर्डर लग रहा है, ये ऑर्डर के दोनों टैग हो सकते हैं, विल यू भी लगा सकते हो और वॉन्ट यू भी। प्लीज देखते ही रिक्वेस्ट हो गया और रिक्वेस्ट का टैग वॉन्ट यू। डू इट एट वंस, ऑर्डर जैसा लग रहा है और ऑर्डर के दोनों टैग हो सकते हैं, विल यू भी और वॉन्ट यू भी। प्लीज टेक, प्लीज देखते ही समझ जाओ रिक्वेस्ट है और रिक्वेस्ट का टैग क्या हो गया बेटा? वॉन्ट यू। समझ गए मेरी ख्याल से हम? रिक्वेस्ट के लिए वॉन्ट यू, राइट। चलो अब अगली एक्सरसाइज करके दिखाना, क्योंकि इंपैरेटिव मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। ये लो, अब ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ जल्दी से। लो बेटा, फटाफट से आंसर्स बताइए। समझ गए? कितनी देर लगा दी समझने में? डोंट 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 सब जगह विल यू विल यू विल यू विल यू विल यू विल यू विल यू। नेगेटिव सेंटेंस में फिक्स टैग तो था, डोंट या नेवर देखते ही विल यू। सेकंडों में होने वाले क्वेश्चन है ये तो। लो अगली एक्सरसाइज। किन्हीं क्वेश्चन है, लीजिए, डू इट। ध्यान से पढ़ के करना। क्या कह रहा है? रिमेंबर टू शट द विंडो, खिड़की को बंद करना याद रखना, वॉन्ट यू। बी केयरफुल वाइल सॉल्विंग द सम, वॉन्ट यू, विल यू भी हो सकता है। बी केयरफुल इन टाइपिंग द टेस्ट, विल यू या वॉन्ट यू। इंदु इनमें डांटने की कहीं सेंस नहीं आ रही बेटा, सिर्फ आपने कांट यू लिखा है, बाकी सबके आंसर सही थे। डांटने की कहीं पे भी सेंस नहीं आ रही, सिर्फ यही कह रहा है भाई ध्यान से करना। ये लो, ये आ गई अब डांटने वाली सेंस के। अब आपको फर्क दिखेगा। ये लो, इन्हें पढ़ो। लो इन्हें पढ़ो। सब में कांट यू है, क्योंकि कह रहा है अपनी किताब यूज करो, मेरी में मत देखो। तो एक तरीके से इरिटेट होके कह रहा है यू ही एंड शी कैन स्पीक इंग्लिश। ये इसमें तो कांट यू होने का कारण, ये सिंपल सेंटेंस है, इंपेरेटिव है ही नहीं, कैन से बनेगा। यूज योर ऑन माइंड, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। पापा चिढ़के ही कहते हैं ना ये बात। डू इट योर सेल्फ, खुद से करो, इसमें भी यूं लग रहा है कि मैं नहीं बताऊंगा।
यूज योर ऑन पेन, टेस्ट में अपना पेन यूज करो, इसमें भी फीलिंग आ रही है मेरा मत यूज करो, तो इसलिए इन सब में कांट यू, थोड़ी थोड़ी सी चिड़न की फीलिंग आई। ये लो, बताओ बेटा, लेट वाला केस भी पढ़ाया था ना, करो सॉल्व, जल्दी जल्दी करो पर। लेट के साथ अस 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 अस, तो सब तरफ शेल वी हो गया। आई एम सुपर फास्ट। नेक्स्ट, ये लो, ये एक्सरसाइज और कर दो, फिर हम मिक्स प्रैक्टिस करके देखेंगे। ये पूरी करो, फिर वो होमवर्क वाले दोनों पेजेस एक्सप्लेन करूंगी, जल्दी से करो, करिए। करो बेटा, चलिए। अस के सिवाय कुछ भी आए हम लगाएंगे विल यू, अस के सिवाय कुछ भी आए हम लगाएंगे विल यू, हो गया सिंपल सा। अब आते हैं मिक्स प्रैक्टिस पे, क्या आप सब तैयार हो? क्या हम शुरू करें? टैग का टॉपिक हुआ कॉन्सेप्ट वाइज पूरा।